हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 25 की, जो कि 22 दिसंबर के लिए जारी किया गया। ये कक्षा 7 का हिंदी विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय, यानी कि आपकी पाठ्यपुस्तक वासंत का, हिंदी की पाठ्यपुस्तक वासंत का पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय, जो कि महात्मा गांधी के जी के द्वारा लिखित है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? आप जानते ही होंगे कि ऐसे किसी समारोह के आयोजन बनाना और तैयारी करना पड़ता है, हेतु योजना बनानी और तैयार करनी पड़ती है। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में कितना व्यय या खर्च होगा आदि, इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। इसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का वितरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ में मिलता है। आइए पाठ के से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जाने की हमने क्या सीखा। तो बच्चों, ये कहानी है आश्रम का अनुमानित व्यय। जब गांधी जी लौट करके आ गए थे, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, और उन्होंने अहमदाबाद शहर में आश्रम की स्थापना कर दी थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें, इतनी खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियाँ, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। तो बच्चों, ये क्या है? ये पाठ, जैसे कि हम जानते हैं, एक लेखा जोखा प्रस्तुत करता है कि जब दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे आ गए थे, भारत आ गए थे महात्मा गांधी, और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने अहमदाबाद शहर में आश्रम की स्थापना करनी शुरू की, तो उन्होंने कैसे कैसी योजना बनाई उस बारे में बता रहा है। तो क्या बता रहा है कि वहाँ पे कितनी किताबें होनी चाहिए, कितनी ज़मीन होनी चाहिए, कितने लोग अनुमानित है जो आ सकते हैं, कितनी आश्रम में लोगों की संख्या हो सकती है, किस तरह की पुस्तकें होनी चाहिए, किस तरह के औजार होने चाहिए, ये सब बातों के बारे में बताता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, अब प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला ही प्रश्न है, चित्र देखकर बताइए कि ये कौन है। तो चित्र देखकर हमें ये स्वतः ही आभास हो जाता है कि ये महात्मा गांधी जी हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही थी? तो इतनी तैयारियां बच्चों, अहमदाबाद में जो उनका आश्रम वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, उसको स्थापित करने के लिए इतनी सारी तैयारियां की जा रही थी। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी? तो बच्चों, हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना थी, और इसमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, सहपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो सहपरिवार आने वाले व्यक्तियों के लिए ये अलग से व्यवस्था होनी चाहिए थी, ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, गतिविधि, क्या आपने कभी अथवा बागवानी से संबंधित कार्य किया है अथवा किसी को खेती करते हुए देखा है? इस आधार पर आप बताइए खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए, उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों, कुछ औजार आपको यहीं पे मिल जाएंगे जो कि हम इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए, जैसे कि खेती के औजार, कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत पड़ती है। ये क्या है बच्चों? ये औजार है, खेती के लिए इस्तेमाल होते हैं।
ताकि आसानी से खेती हो सके। ठीक है बच्चों, इसी तरह के औजार होते हैं वो बागवानी में भी इस्तेमाल होते हैं और यही औजार लगभग खेती में भी इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।